चलिए सीधे लिए चलते हैं आपको विधानसभा की कार्यवाही शुरू हो चुकी है। आपको बता दें कि आज हरियाणा बजट सत्र का आज छठा दिन है और सदन में बजट के साथ अन्य मुद्दों पर भी चर्चा जारी रहेगी। देखिए तस्वीरें। बता दें कि इस दौरान कई मुद्दों को लेकर विपक्ष हंगामा कर सकता है। हालांकि मुख्यमंत्री मनोहर लाल बजट पर चर्चा के बाद अपना रिप्लाई दे चुके हैं। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने घोषणा करते हुए कहा कि प्रदेश में निर्यात, मैन पावर, निवेश बढ़ाने आदि के लिए टास्क फोर्स का गठन होगा और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनुभव रखने वाले दीपक बावला अध्यक्ष होंगे। वहीं हरियाणा सरकार का लक्ष्य 2047 तक सालाना $1 मिलियन का निर्यात करना है। वहीं सीएम ने अपने बजट सत्र में अपने भाषण के दौरान हिसार के 4 गांवों को बड़ी राहत दी है। सीएम ने जीडी पीरावाली डंडूर में 2719 परिवारों को जमीन का मालिकाना हक देने का ऐलान किया है। बता दें कि हरियाणा बजट सत्र का आज आखिरी और छठा दिन है और सदन में बजट के साथ बता दें कि अन्य मुद्दों पर चर्चा जारी रहेगी और सदन की शुरुआत प्रश्नकाल के साथ रहेगी। वहीं इस दौरान कई और मुद्दों को लेकर भी विपक्ष हंगामा कर सकता है। हालांकि मुख्यमंत्री मनोहर लाल बजट पर चर्चा के बाद अपना रिप्लाई दे चुके हैं। सदन की कार्यवाही बता दें कि फिलहाल शुरू हो चुकी है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने घोषणा करते हुए कहा कि प्रदेश से निर्यात, मैन पावर, निवेश बढ़ाने आदि के लिए टास्क फोर्स का गठन होगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनुभव रखने वाले दीपक बावला अध्यक्ष होंगे और हरियाणा सरकार का लक्ष्य है 2047 तक सालाना $1 मिलियन का निर्यात करना है। और वहीं सीएम ने अपने बजट सत्र में अपने भाषण के दौरान हिसार के 4 गांव को बड़ी राहत दी है। सीएम ने जीडी पीरावाली डंडूर में 2719 परिवारों को जमीन का मालिकाना हक देने का ऐलान किया है। बता दें कि आज हरियाणा विधानसभा बजट सत्र का आखिरी दिन है और कई मुद्दों को लेकर विपक्ष आज घेर सकता है। सीएम ने हिसार के 4 गांवों को बड़ी राहत दी है। बता दें कि आज हरियाणा बजट सत्र का आखिरी दिन, सदन में बजट के साथ अन्य मुद्दों पर भी चर्चा जारी रहेगी। वहीं सदन की शुरुआत बता दें कि प्रश्नकाल के साथ शुरू हुई और इस दौरान कई और मुद्दों को लेकर भी विपक्ष हंगामा कर सकता है। हालांकि मुख्यमंत्री मनोहर लाल बजट पर चर्चा के बाद अपना रिप्लाई दे चुके हैं। वहीं बता दें कि सदन की कार्यवाही फिलहाल शुरू हो चुकी है। आज सदन की कार्यवाही का आखिरी दिन है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने घोषणा करते हुए कहा कि प्रदेश से बता दें कि बजट सत्र का आज आखिरी दिन और छठा दिन है और बता दें कि आज विपक्ष कई मुद्दों को लेकर सरकार को घेर सकता है। बता दें कि हरियाणा बजट सत्र का आज आखिरी दिन और बता दें कि कई मुद्दों को लेकर विपक्ष हंगामा कर सकता है। चलिए सीधा लिए चलते हैं आपको विधानसभा की कार्यवाही शुरू हो चुकी है और प्रश्नकाल के साथ ये कार्यवाही शुरू हो चुकी है। सीधे लिए चलते हैं आपको विधानसभा। मैंने एक बार में दी थी, सिर्फ मात्र 31 लाख की एक लिस्ट रह गई थी, वो नॉट फिजिबल आए थे, उसकी मैंने दोबारा लिस्ट दी थी। मैं ये कहना चाहता हूँ, इसमें एक मैंने पुनाहाना का पढ़ा है, इसमें ये कह रहे कि सारा पैसा पंचायत के पास है। पुनाहाना में इन्होंने सर क्या काम किया है कि मात्र मंत्री जी ने
48 काम 49 काम दिए थे, 8 काम ये पूरे दिखा रहे हैं। मैं ये पूछना चाहता हूं सरकार से, जबकि पुनाना में सरकार कह रही है कि अभी तक पैसा ग्राम पंचायतों के पास है, जबकि फिरोजपुर जिले का 9 का पैसा एक्शन पंचायत के अकाउंट में आ गया, तो पुनाना का क्यों पेंडिंग रह गया? मैं सरकार मुझे ये बताए कि ये पैसा खुर्दबुर्द कहां किया गया है, किसके अकाउंट में है, और जिसने खुर्दबुर्द किया उसके खिलाफ सरकार क्या एक्शन ले रही है? अकाउंटों में पैसा नहीं है, कहां गया सीएम साहब का पैसा? ये देखिएगा, पहले आपने फिरोजपुर जिरका का पूछा, जो डिटेल्स मुझे डिपार्टमेंट के द्वारा दी गई है उसमें आपकी रिकमेंडेशन 54 कामों की थी और उसमें से हमने 31 कार्य पूरे करवाए हैं। अगर आप कह रहे हैं कि 31 नहीं हुए, मैं इसका डिपार्टमेंट से संज्ञान ले लूंगा और आपके पास भी वो डिटेल भेज दी जाएगी। और 19 कार्य प्रगति पे हैं, 4 पेंडिंग है। दूसरा, आपने पुनाना का मसला पूछा है। पुनाना में जो पैसा 5 करोड़ रुपए नहीं, एक 4 करोड़ 72 लाख 21,000 रुपए की रिकमेंडेशन हमारे माननीय वहां के सदस्य द्वारा आई थी और ये पैसा हमने 2/4/21 को और करीबन 3 करोड़ 78 लाख रुपए और 93 लाख रुपए 19/2/2023 को गया है। और उनके पैसे से जो काम है वो वह नहीं हुए और वो पैसा डायरेक्ट उस टाइम पंचायतों में गया था और पंचायतों से पैसा वो वापिस इंजीनियरिंग को देना था। वहां पर वो समस्या है, मैंने इसका संज्ञान लिया है। अगर आप चाहते हैं कि वहां कोई गड़बड़ हुई है, हम हमारे अधिकारिक तौर पर तो इसकी जांच करवा ही रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि इस पर गड़बड़ हुई है तो हम इसकी जांच करवाने का काम करेंगे और जो भी इसमें लिख पाएगा उस पर कड़ी कानूनी कार्रवाई होगी। मैं तो यह कहना चाहता हूं स्पीकर साहब आपके माध्यम से कि जो पैसा माननीय मुख्यमंत्री ने विकास के लिए दिया है उसका विकास होना चाहिए। आपने क्या संज्ञान लेना है, क्या पैसे को खुर्द-बुर्द कराना है, ये सरकार की जिम्मेवारी है, विधायकों की जिम्मेवारी नहीं है सर। क्या एक्शन लेगा वो ये सरकार बताए। मैं माननीय सदस्यों को बताना चाहूंगा, जब ये 5 करोड़ रुपए आपके रिकमेंडेशन पर दिए गए, ये जिम्मेवारी विधायक की भी है कि वो जो पैसा लेकर आया है वहां उसको चेक करे कि वो पैसा सही ढंग से लग रहा है नहीं लग रहा। आप भी चुने प्रतिनिधि हैं, अधिकारी काम कर रहे हैं। मंत्री जी अधिकारी एक मिनट मंत्री जी, आप ही रिकमेंड ये बता रहे हैं कि सिर्फ 8 काम जो हैं वो पूरे हुए हैं। 2-3 साल हो गए अभी तक वो पैसा है भी कि नहीं है, वही ये पूछ रहे हैं कि पैसा कहीं चला तो नहीं गया। मैं बताता हूँ, देखिए ये पैसा इनकी रिकमेंडेशन पे यहाँ से सरकार ने अप्रूवल देने के बाद वहाँ पंचायतों में चला गया। जाने के बाद वहाँ हमारे ब्लॉक के अधिकारी हैं जो बीडीपीओ हैं, उस टाइम मैनुअली काम होते थे, बाद में हम टेंडर प्रक्रिया में गए तो वो पैसा उन्होंने वापिस नहीं किया कुछ पंचायतों ने, जब पंचायत आ गई। अब ये जांच का विषय है, मैं भी मानता हूँ इसमें, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं जो हमारे जांच करवाइए, मुझे लगता है ये जांच का विषय है, मैं भी कह रहा हूँ इसमें, और इसकी जांच करवाई जाएगी। एक मिनट सर, हाँ सर, इसी से सर वो एक मिनट इंदिरा जी वो खड़े तो है। 2021 2/4/2021 को पैसा ट्रांसफर हो गया, लगा नहीं, वो विधायक की जिम्मेवारी है। महकमा किस चीज के लिए, किसी चीज हमने तो रिकमेंड करना था, हमारी थोड़ी है किसी चीज के लिए। हमने तो कह के कितनी बार कह लिया, हाउस में कितनी बार कह लिया। मंत्री जी अपनी जिम्मेवारी से कैसे भाग सकते हैं कि मतलब विधायक की निगरानी करते। चलो उन्होंने बोल दिया कि इसकी इंक्वायरी कराएंगे। नहीं, वही गैर जिम्मेदाराना बात है ना, यहाँ भी कह रहे हैं कि विधायक को निगरानी। नहीं, उन्होंने कहा कि इंक्वायरी कराएंगे। करोड़ का सवाल लगा था लेकिन सवाल नहीं आ पाया, टाइम हो गया 1 घंटा। श्रीमती निर्मल रानी, 1 मिनट जी हो गया। मैं आपका वो अलग विषय है, वो अलग विषय है। वो तो सब विधायकों को मिले 5-5 करोड़, अलग अलग अपना लगाएंगे, उन्होंने लगाया। श्रीमती निर्मल रानी जी आए नहीं। श्री संजय सिंह जी, तो 85 सर। अध्यक्ष महोदय, जहाँ संजय सिंह जी ने सोना विधानसभा क्षेत्र में गांव घेंगोला में सह शिक्षा महाविद्यालय खोलने के सरकार के पास कोई प्रस्ताव है, क्योंकि 20 किलोमीटर के कोई महाविद्यालय नहीं है। तो इसका अध्यक्ष महोदय जो उपयुक्त इसकी जानकारी के बाद इसे हम खोलने का काम करेंगे, क्योंकि हमारे पास जो लिस्ट है 20 किलोमीटर के एरिया में अपने घेंगोला से मात्र 16 किलोमीटर भी दूरी पे है
20 भी है। तो इसके कोई जैसे मान लो अपने मिडकोला में है, वहाँ पे लड़कियों का कॉलेज है, उसको को एजुकेशन कर दे, दोनों काम चल जाएगा। सर मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूँ, पीछे 2020 में एक कार्यक्रम माननीय मुख्यमंत्री जी का सुरमसला हुआ था। उससे पहले 2015-24 मार्च को जो अपने कैप्टन किरण शेखावत जो शहीद हुई थी, उसके विषय में भी माननीय मुख्यमंत्री जी वहां उनको जाना हुआ और वहां भी एक कॉलेज की घोषणा की थी। जो ये रूरल एरिया है, बहुत लंबा गांव का क्षेत्र है, जिसके सारे गांव मैं समझता हूँ इससे टच है और एक सामुदायिक परिस्थिति, कई बार वहां पीछे गांव में पीछे झगड़ा भी हुआ, माननीय मंत्री जी को पता है। तो उसके कारण वहां स्कूल अपग्रेड कराया गया था। बहुत सी बच्चियां वहां नहीं जा पाती और बहुत आवश्यक है, क्योंकि सोना कॉलेज का भी जो आप माननीय मंत्री जी ने बताया, जो 16 किलोमीटर सोना शहर, वो सोना से करीब 3 किलोमीटर बच्चियों को पैदल चल के जाना पड़ता है। वो अप्रोच रोड पर कॉलेज है, ना कि सोना शहर में, तो बड़ी दिक्कत होती है। तो मेरा माननीय मंत्री जी से यह आग्रह है कि उस कॉलेज को खोलना बहुत आवश्यक है। और क्योंकि परिस्थिति इस प्रकार, और हमारे वहां बच्चियां काफी पढ़ाई में एक्टिव भी हैं। पीछे हमारे अर्पिता डॉटर ऑफ अशोक योजना से तमिलनाडु कैडर से IPS में सिलेक्शन भी हुआ उसका। हमारे इसी प्रकार पुरथला से जो कैप्टन जो शहीद हुई, वो भी हमारे पुरथला उसी साथ एरिया लगता है। तो उसको देखते हुए इस कॉलेज का बढ़ाया जाना बहुत आवश्यक है। अध्यक्ष जी, जो विधायक जी ने कहा बिल्कुल परिस्थिति है कि मेवात पलवल का जो इलाका है सोना का, बिल्कुल इस पर जो विधायक जी ने रखा है इस पर विचार करेंगे, अवश्य खोलने का काम करेंगे। धन्यवाद। श्री सुरेंद्र पवार जी। सर पर्सन संख्या 86। आदरणीय अध्यक्ष जी, 3 भाग में माननीय विधायक जी का प्रश्न है। भाग क का जवाब है, हाँ श्रीमान जी, नगर निगम सोनीपत क्षति का आंकलन करवाने के लिए मौके पर जाकर इसका सत्यापन करवाएगा। ख भाग में भी, हाँ श्रीमान जी, हरियाणा नगर निगम अधिनियम 1994 की धारा 372 के तहत तथा राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग हरियाणा सरकार के यदि क्रमांक 687 ER 2/2022/2808 दिनांक 24/15/2022 द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार मुआवजा देने का प्रावधान है। जैसा कि उक्त वर्णित क और ख में इसका ऑलरेडी जवाब दे दिया गया है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी का ध्यान इस ओर दिलाना चाह रहा हूं कि सोनीपत विधानसभा में ड्रेन का कार्य चल रहा है, जो कि लगभग 4 साल हो चुके हैं। बल्कि इससे पहले भी 2017 में ये काम शुरू हुआ था, 2016 में, और 17 में 1 साल बाद वो ठेकेदार काम करता हुआ वो डिपार्टमेंट से परेशान होकर काम छोड़कर भाग गया था। उसके बाद दोबारा ये काम शुरू हुआ 2020 में जी, और अब 4 साल हो चुके हैं। उस ड्रेन के कार्य की वजह से, पूरा ना होने की वजह से, पूरा शहर, क्योंकि पूरे शहर का जो पानी है, सीवर लाइनें है, वो सारा का सारा पानी लोगों के घरों में घुस रहा है, बहुत सारी कॉलोनियों। और जहां तक अब फसलों की बात है, इस एरिया में जटवाड़ा गांव है, जटवाड़ा गांव के करीब 50 से 70 एकड़ जमीन जो है वो बिल्कुल खत्म हो चुकी है, क्योंकि 4 साल से लगातार उनमें पानी भरा है। और वो किसान, छोटे छोटे किसान हैं, जिनका परिवार का गुजारा ही उस खेती से होता है, उन पे क्या बीत रही होगी। और 4 साल से लगातार वो डिप्टी कमिश्नर से मिले, कॉर्पोरेशन कमिश्नर से मिले, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से विभाग से मिले, लेकिन उनकी कहीं भी सुनवाई नहीं हुई। इससे पहले भी मैंने ये क्वेश्चन लगाया और अभी मंत्री जी जवाब। और इसके अलावा, इसके साथ ही, जैसे अभी कॉर्पोरेशन डिपार्टमेंट का एरिया लगता है जटवाड़ा गांव वाला, उससे पीछे जारी गांव है, जारी गांव के भी 30-40 एकड़ जमीन खराब हो चुकी है और वो कॉर्पोरेशन एरिया में आती नहीं, तो उसकी कौन जांच करेगा। और मंत्री जी जवाब देंगे, अब तक वो जांच क्यों नहीं हुई कि वो जो फसलें डूबी है उस पर कार्रवाई अब तक 4 साल से 3 साल से क्यों नहीं हुई, जबकि लगातार किसान लगातार धरनों तक भी बैठे हैं, वहां पर सड़क भी जाम की है, लेकिन अब तक क्यों कार्रवाई नहीं हुई। और अगर जिन ऑफिसर्स ने उस पर ध्यान नहीं दिया, क्या उन पर कार्रवाई करेंगे। आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि ये
अमृत वन के तहत ये काम किया गया था, जो 2015 में शुरू हुआ और जो 2020 में पूरा होना चाहिए था, लेकिन उसकी एक्सटेंशन 2024 तक हो गई थी। ये जो ड्रेन नंबर 6 स्मालखा पानीपत से निकलती है, जो सोनीपत शहर से होकर गुजरती है, और इसमें जो ये ओवरफ्लो होने के कारण क्योंकि वहां जगह नहीं है, तो इसलिए जो ये नुकसान हुआ ये हम इसका मुआवजा देंगे। दूसरी बात, इसके कारण से जो नुकसान हुआ है उसका भी टेम्परेरी बंदोबस्त करने के लिए हमने 49 लाख रुपए इसका प्रावधान टेंडर लगा दिया गया है, तो इसको टेम्परेरी इसको रोक दिया जाएगा। और जहां तक इंक्वायरी की बात है तो वो मैं एग्जामिन करवा लूंगा, जो भी दोषी होगा उसको सजा दी जाएगी। 1 मिनट का और है, इसमें मेरी आपसे निवेदन है कि किसानों का 4 साल से लगातार नुकसान हुआ है। ये देखो, कल रात की फोटो है, पूरा पानी 5-5 फुट 7-7 फुट खेतों में पानी भरा है। तो 4 साल का मुआवजा जल्दी से जल्दी उनको तय करके दिया जाए। ये जल्दी से जल्दी सर्वे करवाकर लगभग 3 महीने के अंदर हम मुआवजा देने और जो ड्रेन जो बन रही है, जो कवर हो रही है, हाँ जी, उसके साइडों में 30-30 फुट तक जो गहराई से जो गड्ढे खोद रखे हैं ना जी, उनकी वे इंक्वायरी कराने, वहां लोग डूब के मरने लग रहे हैं, पानी भरा हुआ है उसमें साइडों हम में। इंक्वायरी करवा देंगे और उसमें जरूरी है, क्योंकि उसमें एक और चीज आ रही है जी। उन्होंने कहा कॉर्पोरेशन डिपार्टमेंट कहता है सर, कॉर्पोरेशन डिपार्टमेंट कहता है कि ये इरिगेशन का एरिया है, हमने इनसे सिर्फ 35 फुट एरिया लिया है जो हम कवर कर रहे हैं, बाकी को भरेगा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट। और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट कहता है कि ये जो है हम इनको हैंडओवर कर चुके हैं, कॉर्पोरेशन देखेगा। तो ये बड़ा उलझा हुआ मामला है और 4 साल से उलझा हुआ है। श्री लक्ष्मण सिंह यादव जी। सर 87 श्रीमान जी, राजकीय नर्सिंग कॉलेज सादत नगर रेवाड़ी अभी निर्माणाधीन है और निर्माण कार्य 88% पूरा हो चुका है। निर्माण कार्य के पूर्ण होने एवं कॉलेज भवन चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग को हस्तांतरित होने उपरांत कक्षाएं शुरू कर दी जाएंगी। सर, पहले तो मैं धन्यवाद मुख्यमंत्री जी का करूंगा, क्योंकि 22 और 23 में ये बजट पास किया था 5 करोड़ रुपए का सादत नगर कोसली विधानसभा में नर्सिंग कॉलेज का, और 31/3/2023 को इसको कंप्लीशन होना था। और इसका काफी समय होने के बाद 88% जैसे आदरणीय मंत्री जी ने बताया कंप्लीट हुआ है। तो नई क्लासेस जो है वो जुलाई अगस्त में लगने वाली है। अभी 7 महीने का 6 महीने का समय बाकी है, 88% पहले ही हो गया। मैं तो मंत्री जी से यही पूछना चाहता था कि इसमें डिले क्यों हुई बिल्डिंग में, उनके ऊपर क्या जुर्माना लगाया, और डिले के बावजूद भी अभी 12% बच रहा है, 6 महीने पेंडिंग है। मेरा तो प्रश्न यही था कि इस बार क्या एडमिशन उसमें नर्सिंग कॉलेज में करेंगे या नहीं। अध्यक्ष महोदय, हम तो क्लाइंट पार्टी हैं, हमने पैसा दे देते हैं, कोई ना कोई एजेंसी बनाती है उसको। तो ये कह रहे हैं, हम उनसे जरूर पूछेंगे कि ये इतना डिले क्यों हुआ। और मैं ये तो नहीं कह सकता कि इस साल से शुरू हो सकता है, क्योंकि अभी 88% काम हुआ है, बाकी 12% होगा, फिर फर्नीचर लगेगा, उसके बाद ही हम इसको शुरू करेंगे। स्पीकर सर, हम नर्सिंग कॉलेजेस की तरफ काफी ध्यान दे रहे हैं। पहले एक कमरे में नर्सिंग कॉलेज खुले हुए थे, दुकानें खुली हुई थी, मैंने वो सारी बंद कर दी। मैंने इसकी नर्सिंग की पॉलिसी बनाई है कि कम से कम 100 बेड का NABH एक्रेडिटेड अस्पताल होना चाहिए, या सरकारी अस्पताल के साथ वो अटैच होना चाहिए। या मैंने ये भी कहा है कि इन फ्यूचर हम जितने भी मेडिकल कॉलेज बनाएं उनमें नर्सिंग कॉलेज बनाएं। स्पीकर सर, नर्सिंग की बहुत ज्यादा आवश्यकता है, देश में भी और विदेशों में भी, लेकिन क्वालिटी नर्सें नहीं बन पा रही थी। एक कमरे में मैंने आगे MPSW के भी सारे बंद कराए, एक कमरे में कॉलेज खुले हुए थे। तो अब हम तो चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी हो जाए। 6 नर्सिंग कॉलेज मैंने
सरकारी अस्पतालों के साथ बनाए कि अस्पताल के साथ, क्योंकि वहां पर भी वो अच्छी ट्रेंड हो जाती हैं। जब वो अस्पताल में तो बहुत क्लाइंट आते हैं सिविल अस्पताल में, तो वो भी मैंने मंजूरी दी है। मैं तो खुद चाहता हूं कि ये जल्दी से जल्दी इसका काम शुरू हो और मैं इस दिशा में जरूर कार्य करूंगा। हाँ मंत्री जी, यही निवेदन है, क्योंकि क्वेश्चन छोटा होता है, आप बहुत लंबा चौड़ा घुमा के और जो काम की बात है उसको भूल जाते हैं। तो मेरा तो निवेदन यही है कि 6 महीने अभी पड़े हैं, कोई आज कम टाइम नहीं है, 6 महीने बहुत होते हैं, तो इसलिए उसमें इस बार क्लासेस लगवाने का काम करें। घनश्याम जी। धन्यवाद। 88। श्रीमान जी, वक्तव्य सदन के पटल पर प्रस्तुत है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि बरसाती नाले के बनाने का काम 16, 11, 18 को शुरू हुआ था और 15, 8, 19 अर्थात 9 महीने में ये काम पूरा होना था। ये कार्य पूरा नहीं हुआ। 19 के बाद लगातार निचले क्षेत्रों में पानी भरता रहा, लोगों का नुकसान होता रहा। फिर इसकी अवधि जो बढ़ाई गई वो 3 साल 3 महीने बढ़ाई गई। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से ये जानना चाहता हूं कि जो काम 9 महीने में पूरा होना था, समय अवधि के अंदर पूरा नहीं हुआ, तो क्या उसकी 3 साल 3 महीने अवधि बनाए जाना तर्कसंगत है? दूसरा मेरा ये प्रश्न है कि इसमें जो बाधाएं आई, जिस एजेंसी ने वो सर्वे किया, निजी भूमि के ऊपर उसने सर्वे करके दे दिया और उसके कारण इस सारे काम को पूरा होने में दिक्कत आई। जिस एजेंसी ने ये सर्वे करके दिया था ये स्टॉर्म वाटर की पाइपलाइन बिछाने का, उसने गलत सर्वे करके दिया, क्या उसके खिलाफ कोई कार्रवाई की है? उसके ऊपर कोई पीनल प्रोविजन लगाए हैं? और दूसरा बताया गया उत्तर में कि हरियाणा अंडरग्राउंड पाइपलाइन एक्ट 2008 के अंतर्गत निजी भूमि में पाइपलाइन निकालने की प्रक्रिया शुरू की गई है। वो प्रक्रिया कब से शुरू हुई है और कब तक पूरी हो जाएगी, उसकी समय सीमा बताई जाए तथा इस काम को पूरा करने का समय 5 महीने बताया गया है। जब उसको कब शुरू करना है यही नहीं बताया जा रहा, तो 5 महीने में पूरा हो जाएगा। वो हम क्या कहें, इसको टाइम बाउंड किया जाए, मेरा ये निवेदन है। आदरणीय अध्यक्ष जी, ये जो बरसाती नाले की बात है, इसकी लंबाई 5048 मीटर है और इसमें लगभग सारा काम पूरा हो चुका है। केवल 270 मीटर जो है वो एरिया रहता है। अब वो किसी भी कारण से उसकी जमीन उपलब्ध नहीं हुई, पहले उसको मनाया गया या और काम किए गए, लेकिन वो किसी भी वजह से जब नहीं हुई तो उस पे हरियाणा अंडरग्राउंड पाइपलाइन एक्विजिशन ऑफ राइट ऑफ यूजर इन द लैंड एक्ट 2008 लगाया गया और अब उसका भी सारा काम पूरा करके अब वो एफसीआर ऑफिस में फाइल गई हुई है। तो उसका जल्दी ही हमें उम्मीद है कि वो नोटिफिकेशन उसका हो जाएगा और हमने ये कहा है कि ये जो 5 महीने का समय है, ये नोटिफिकेशन होने के बाद से लगभग 5 महीने में हम ये काम कर देंगे। अब इसमें जो यमुनानगर में जो 3 काम थे, एक वाटर सप्लाई का था जिसकी लागत 22 करोड़ 55 लाख थी, दूसरा सीवरेज का काम था 64 करोड़ 54 लाख का, वो भी लगभग हो चुका और ये काम जब शुरू हुआ था तो इसकी जो लागत एस्टिमेटेड थी वो 9.15 करोड़ थी, जिसको बढ़ाकर 13.35 करोड़ हो गई थी, लेकिन उसमें से भी 10.9 करोड़ का हम खर्चा कर चुके हैं। तो मैं आदरणीय आपके माध्यम से विधायक जी को ये बताना चाहता हूं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।